हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल के रिगार्डिंग अर्थ की जो मेंटल पोर्शन है उसके रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मैं एक वीडियो आई बटन में पिन करूंगी। सबसे पहले तो आप वीडियो को एक बार पूरी वीडियो आप देखेंगे। सो उस वीडियो में क्या है ना, दैट इज अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं कि किस तरीके से वो फॉर्म हुई हैं, क्या उनका कंपोजिशन है, क्या वो होती हैं और किस तरीके से वो डिवाइडेड है। So our first question is the Earth's mantle extend from depth of approximately। तो बेसिकली अर्थ की जो मेंटल है उसकी डेप्थ पूछी गई है। सो जो डेप्थ है, जो गहराई है अर्थ मेंटल की, दैट एक्सटेंड फ्रॉम 30 to 2900 किलोमीटर। सो द मेंटल लाइज बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड कोर। तो जैसे कि आप उस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज क्रस्ट, सबसे अंडर, बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर है दैट इज अंडर द अर्थ। सो नॉट अंडर, इट इज इनर साइड ऑफ द अर्थ, सो दैट इज कोर। और जो मिडल में लेयर है दैट इज नोन एज मेंटल। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम 35 to 2900 किलोमीटर डेप्थ। जो अपर बाउंड्री है मेंटल की, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द क्रस्ट, इट इज मार्क्ड बाई विच काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या विच काइंड ऑफ बाउंड्री। सो जो अपर बाउंड्री है ऑफ मेंटल, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद क्रस्ट। सो बेसिकली जो मेंटल होती है ना, दैट इज अपर मेंटल और लोअर मेंटल। मेंटल दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइडेड है। सो दैट इज, ये सपोज कीजिए मेंटल है और ऊपर इसकी क्या आएगी, क्रस्ट आएगी, और अंदर क्या होगी, कोर। सो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। सो इसमें पूछा गया है कि वो बाउंड्री मेंटल दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ, कौन सी वो बाउंड्री है जो क्रस्ट के कांटेक्ट में है। तो क्रस्ट के कांटेक्ट में कौन सी बाउंड्री है, दिस वन, यानी कि अपर मेंटल। सो बेसिकली अपर जो बाउंड्री है मेंटल की, दैट इज इन कांटेक्ट विद क्रस्ट। तो ये किस डिसकंटिन्यूटी से या किस बाउंड्री से ये डिवाइड है, सो दैट इज मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी भी इसको बोला जाता है, जो कि क्रस्ट को अपर मेंटल से अलग करती है, या फिर आप ओवरऑल अगर बोले तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है। द मेंटल इज कम्पोज मेनली ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। अब मेंटल जो है उसमें क्या होती है, रॉक्स पाई जाती है। अब मेनली किस तरीके की रॉक्स मेंटल में पाई जाती हैं, सो रॉक दैट आर रिच इन ओलिवीन एंड पायरोक्सिन। ओलिवीन और पायरोक्सिन जो है मिनरल्स हैं, और इस तरीके की रॉक्स को आप पायरोडाइट कहते हैं। सो पायरोडोटाइट जो रॉक्स हैं जिसमें ओलिविन और पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स मिलते हैं, सो दोज काइंड ऑफ रॉक मेंटल इज composed ऑफ। So mainly ultramafic rock like pyrodite containing silicate mineral that is rich in magnesium and iron. The asthenosphere is located where? एस्थेनोस्फेयर की हम बात करते हैं तो वो कहाँ लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन द अपर मेंटल बिलो द लिथोस्फेयर। तो इसको आप ऐसे समझिए, लिथोस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो क्रस्ट वाले पोर्शन को हम लिथोस्फेयर कंसिडर करते हैं, उसके नीचे आती है मेंटल। सो क्रस्ट जब खत्म होती है, मेंटल जब शुरू होती है, तो लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे, सो अपर मेंटल की वाली जो लेयर है दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर। सो बेसिकली क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपर जो लेयर है दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फेयर, and it is a weak and partially molten layer lies within the upper mantle beneath the rigid lithosphere and allow plate movement। तो होता क्या है, जो एस्थेनोस्फेयर है ना, ये एक मोल्टन लेयर है, पार्शली मोल्टन। पार्शली मोल्टन का मतलब है कि ना तो ये कम्प्लीटली सॉलिड है, ना ही ये कम्प्लीटली लिक्विड है, पिघली हुई है बट आधी पिघली हुई, मतलब पार्शली मोल्टन, जेली लाइक स्ट्रक्चर यू कैन से। वीक है, और ये अपर मेंटल के लाइज विद इन द अपर मेंटल एंड बीनीथ द रिजिड लिथोस्फेयर। तो क्रस्ट के नीचे यानी लिथोस्फेयर के नीचे और मेंटल के ऊपर ये लाई करती है। और क्योंकि ये रिजिड नहीं है तो इसकी वजह से क्या होता है, प्लेट मूवमेंट में हेल्प करती है, जो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है उसमें हेल्प करती है। कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर। कन्वेक्शन करंट जो होते हैं मेंटल में, वो मेनली किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो कन्वेक्शन करंट मेंटल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के। प्लेट टेक्टोनिक मतलब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट बेसिकली बोला गया। तो हीट ड्रिवन कन्वेक्शन करंट जो होते हैं मेंटल में, दे कॉज द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ जो सरफेस है दैट इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ प्लेट्स। सो इन प्लेट के मूवमेंट में जो हेल्प करता है दैट इज हीट ड्रिवन कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल।
द बाउंड्री बिटवीन अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल लाइज एट अप्रोक्सीमेटली। सो ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है, तो ये जो बाउंड्री है आपको इसकी डेप्थ पूछी गई है। सो बेसिकली बाउंड्री बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल लाइज अप्रोक्सीमेटली, कितनी दूरी तक वो बाउंड्री लाई करती है, तो 660 किलोमीटर की डेप्थ तक अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है वो लाई करती है। तो बेसिकली ये एक ट्रांजिशन जोन है at about 660 kilometer that separates the upper mental from the lower mental and that is marked by mineral phase change। तो इसमें आप ये भी देखेंगे कि इस बाउंड्री में जो मिनरल्स आपको अपर मेंटल में मिल रहे हैं वो मिनरल आपको लोअर में नहीं मिलेंगे, लोअर मेंटल में आपको डिफरेंट मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से मिनरल फेज चेंज भी होता है। मिनरल फेज चेंज का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस के अगर दीज आर फेजेस, तो फेजेस चेंज भी होती है कि ऊपर सॉलिडिफाई जो मिनरल्स है, सॉलिडिफिक है, वो मिलेंगे, नीचे जो है वो लिक्विड मिनरल्स मिल सकते हैं, मतलब सेमी मोर्टन स्टेट में मिनरल्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जो मिनरल का फेज चेंज होता है वो इस एक तरीके से अपर मेंटल से जब आप लोअर मेंटल में जाते हो तो वहां पे होता है। विच डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द मेंटल फ्रॉम अर्थ कोर। सो कौन सी डिसकंटिन्यूटी है जो मेंटल को कोर से अलग करती है? सो दिस इज मेंटल, दिस इज कोर। तो ये बीच वाली जो बाउंड्री है वो कौन सी है? दैट इज गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल को कोर से अलग करती है। एंड इसकी जो डेप्थ है ये किस डेप्थ पे है? 2900 किलोमीटर डेप्थ मार्क द बाउंड्री बिटवीन सॉलिड मेंटल और लिक्विड आउटर कोर। द मेन हीट सोर्स ड्राइविंग कन्वेक्शन इंक्लूड, जो मेन हीट सोर्स है दैट ड्राइविंग मेंटल कन्वेक्शन इंक्लूड रेडियो एक्टिविटी एंड रेजिडुअल हीट फ्रॉम द अर्थ फॉर्मेशन। सो जो मेन हीट सोर्स है मेंटल का, मेंटल भी बहुत हीटेड पोर्शन होता है, बहुत हीटेड एरिया होता है। सो मेन हीट सोर्स जो है मेंटल का, कन्वेक्शन तो है ही, इसके अलावा और क्या है? देखिए रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके पर भी एक वीडियो है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है और किस तरीके से रेडियो एक्टिव डिके होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका डिके होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या होता है। तो सारी चीज़ें आपको वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं। जो भी मैं वीडियो पिन करती हूँ आई बटन में, प्लीज़ आप उनको ज़रूर से चेक कीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड्स जो आ रहे हैं, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपको कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो डेफिनेटली आप सेंटेंस का मतलब निकाल के खुद से ही आंसर कर पाओगे अगर आपके पास ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो रेडियो एक्टिव जो डिके है और रेजिडुअल हीट जो है अर्थ की फॉर्मेशन से, जो रेजिडुअल हीट मतलब जैसे अर्थ फॉर्म हुई है तो उसके बाद जो हीट है अर्थ रिलीज कर रही है तो दैट इज रेजिडुअल हीट। इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए वो रेडियो एक्टिव डिके करता है। सो रेडियो एक्टिव डिके इज द मेन सोर्स ऑफ हीट इन मेंटल। सो मेंटल कन्वेक्शन इज पावर्ड बाई, मेंटल का जो कन्वेक्शन करंट है सो दैट इज पावर्ड बाई हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके। और आइसोटोप्स का जो रेडियो एक्टिव डिके है वहां से कन्वेक्शन करंट जो है पावर्ड होता है। इसके अलावा लेफ्ट ओवर जो हीट है अर्थ के एसोरेशन से, वहां से ये इसको हीट सोर्स एक तरीके से मेंटल का ही है। द विस्कोसिटी ऑफ द मेंटल कंपेयर टू क्रस्ट, विस्कोसिटी कितनी हो सकती है? अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि क्रस्ट में वो मिनरल्स हैं जिनकी डेंसिटी लाइट है, कोर में वो मिनरल चले जाएंगे जिनकी डेंसिटी हैवी है। मेंटल में कैसे मिनरल्स होंगे? कंपैरेटिवली क्रस्ट से हाई डेंसिटी वाले। सो विस्कोसिटी की अगर हम बात करें, जब मिनरल की डेंसिटी हाई है, जब मिनरल मूव करेगा तो विस्कस होगा। सो हायर विस्कोसिटी वाले मिनरल जो है यहाँ पे मिलते हैं। सो मेंटल इज सॉलिड बट बिहेव प्लास्टिकली ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, इट हैज मच हायर विस्कोसिटी देन ब्रिटल क्रस्ट। तो क्रस्ट जो है बहुत लाइट होती है, ब्रिटल होती है, बट जो मेंटल होती है वो सॉलिड होती है और इसकी विस्कोसिटी हाई होती है। सो बेसिकली इसमें ना नेचर के बारे में पूछा गया है। नेचर भी आप इस नेचर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो क्रस्ट है वो लाइट है, क्रस्ट जो है वो लाइट है तो ब्रिटल है। मेंटल जो है वो सॉलिड है और सॉलिड होने के साथ साथ क्या है, विस्कस है और हार्ड है। द लोअर मेंटल ऑल्सो नोन एज मेसोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम, जो लोअर मेंटल है जिसको मेसोस्फेयर भी कहा जाता है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम 660 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर डेप्थ। तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड सिलिकेट मिनरल अंडर हाई प्रेशर। सो इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो डेप्थ है दैट इज दिस मच। So next question is, okay. So this is our last 10th question. So this is it in this video. If you have any query, any suggestion regarding this video,
So feel free to drop me that in the comment section. I will be more than happy to cater your query. First of all, I have some doubt regarding this. Uh, Guys, one more thing. Lower mental ना, लोअर मेंटल को मेसोस्फेयर भी कहा जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। ये जो मेसोस्फेयर वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं एक बार चेक करके आपको कंफर्म करती हूँ, बिकॉज मुझे क्या कंफ्यूजन है ना यहाँ पे कि जो मेसोस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर की लेयर है। एटमॉस्फेयर में हमने लेयर्स पढ़ी थी ना, देयर आर 5 लेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड देन वी हैव थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर की लेयर भी है, बट ये लोअर मेंटल ये लेयर है कि नहीं है इसको मैं एक बार कंफर्म करती हूँ। प्रोबेबली मे बी शायद ये मिसटाइप हुआ है और यहाँ पे ये कुछ और वर्ड है। तो अगर ये कुछ और वर्ड होगा सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी। अभी के लिए ये 10th क्वेश्चन जो है इसको होल्ड पे रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगी, और अगर नहीं हो पाते तो आप मुझे एक बार रिमाइंड करा देना। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, please drop that query in the comment section. I will be more than happy to cater your query. Apart from that, we have lineup. We have environmental science exam, UGC NET environmental science. We have ARS NET. We have HPSC screening test for environmental science. So we have so many environmental science tests lineup in रिसेंट कमिंग डेज। सो बेसिकली इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने क्या सोचा है कि मुझे एक मिनी कोर्स लॉन्च करना चाहिए। तो मैंने एक मिनी कोर्स लॉन्च किया है जिसको हम हर संडे, जिसके बारे में जिसमें हम इन्वायरमेंटल साइंस के जो टॉप नॉच कॉन्सेप्ट्स हैं उनको संडे डिस्कस करेंगे। सो संडे संडे क्लासेस होंगी, वीक में सिर्फ एक बार क्लासेस होंगी संडेज, बिकॉज दैट इज़ द ओनली स्लॉट दैट आई हैव फ्री। सो संडे क्लासेस होंगी, संडे में आप सभी भी फ्री होंगे, मैं भी फ्री होंगी। सो मिनी कोर्स है, उसके लिए मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का जो लिंक है वो पिन कर दूंगी। आप एक बार जाके देखेंगे कि क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कैसी क्लासेस होंगी, टाइमिंग क्या रहेगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक क्लास फ्रॉम मी रिगार्डिंग टॉप नॉच कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।